हैं 10वें नंबर में क्या कहता है। 10वां नंबर का प्रश्न में है कि सी डी और जी एच ये दोनों क्रमशः जो है कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, इन दोनों ही कोणों के समद्विभाजक हैं। ये जो सी डी है कोण सी का समद्विभाजक है और ये जी एच कोण जी का समद्विभाजक है, यानी बराबर करके बांटने वाला है ना। कहता है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, ये डी ए बी सी पर और ये जो एच है त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। चलो दो त्रिभुजों की बात हो रही है, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक हमारा ये त्रिभुज है, एक दूसरा और बना लेते हैं, एक हमारा ये त्रिभुज है। बना लिया। अब दोनों ही त्रिभुजों का हमें नामकरण करना है। ए बी सी, तो पहला को ले लो ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी, तो एफ ई और ये जी ले लिया हम लोगों ने, राइट। उसके बाद क्या कहा कि ये जो डी है ना भुजा ए बी पर है, यानी ए बी पर है, ए बी पर ऐसे हम इसको मिला देंगे ऐसे, ये हमारा डी हो गया। ठीक उसी तरह से ये जो एच है एफ ई पर है, यानी एफ ई ये वाला हो गया, तो हम यहाँ का बिंदु लेकर के ऐसे मिला देते हैं। हाँ बराबर नहीं हुआ, देखते हैं, ऐसे हमने मिला दिया, इसका नाम हम एच कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम लोग का बन गया ये जो सी डी है, ये सी डी इस कोण सी का ए सी बी ये पूरे कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक उसी तरह से ये जो जी एच है इस कोण का ई जी एफ ये वाला कोण इस पूरे कोण का समद्विभाजक यानी बराबर भागों में बांटने वाला। क्लियर। चलो फिर आगे कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से होंगे, ए के बराबर एफ होगा, बी के यहाँ दिया है ना ए और एफ बराबर होगा, बी और ई बराबर होगा, सी और जी बराबर होगा, राइट। ये ए और ये बी ये एफ बराबर, ये बी और ये ई बराबर होगा, सी और जी बराबर होगा। उसके बाद भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा एफ ई, बी सी बटा ई जी और ए सी बटा एफ जी हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। चलो तो जो प्रश्न में दिया हो इसके अनुसार हम लोगों ने आकृति बना लिया, तो हम लोग पहले लिखेंगे हल। प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने आकृति बना डाला, तो प्रश्नानुसार लिख लो आकृति में। प्रश्न के अनुसार जो हमने आकृति बनाया उसमें हम लोग क्या पाते हैं कि पहले क्या सिद्ध करना है, देखो अब इस प्रश्न को भी देखो, सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी, सी डी बटा जी एच इतना बटा इतना, और कहा है ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी, ये ए सी और ये बटा एफ जी। तो हम देखेंगे ये सी डी इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ए सी डी ये वाला त्रिभुज हो गया, तो इसकी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा है ना, इतना बटा इतना और ये भुजा बटा ये भुजा बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है।
तो कोण ए और कोण एफ बराबर है, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज का क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए और कोण एफ बराबर होगा। ठीक उसी तरह से कोण बी और कोण ई भी आपस में बराबर होगा। तो फिलहाल हम कोण बी और कोण ई को न लेते हुए अभी कोण सी और कोण जी को ले लेते हैं, क्योंकि कोण सी और कोण जी भी इसका बराबर क्यों ले रहे हैं, हम इस त्रिभुज में लेने के लिए, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो कोण सी और कोण जी को आप बराबर कर दो, कोण सी बराबर कोण जी हम कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप समझ लो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। साथ में इनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी ए बी बटा ई एफ है ना बराबर होगा बी सी बटा ई जी, है कि नहीं, बराबर हो जाएगा ए सी बटा एफ जी। ये हम लोग जानते हैं ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम लोग का क्या है, समरूप त्रिभुज है, राइट, कोई दिक्कत। चलो अच्छा देखो, हाँ जी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया, है ना। अगर हम इस कोण की बात करें, देखो कोण सी और कोण जी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ओह या कोण जी लिखेंगे ना, कोण सी और कोण जी हम लोग का बराबर है। अब हम अगर इसको ऐसा करें, दो से अगर भाग दे दे दोनों तरफ, कोई दिक्कत, क्योंकि हम जानते हैं ये जो सी डी है इस कोण को बराबर दो भागों में बांटती है कि नहीं। तो कोण सी को यदि हम दो से भाग कर दें तो इस एक कोण का मान निकल जाएगा क्या। ठीक उसी तरह से ये कोण जी को जो है ये जी एच दो बराबर भागों में बांटती है, तो हम कोण जी को यदि दो से भाग कर दें, दो से यदि भाग कर दें तो ये एक कोण निकल जाएगा, है कि नहीं। इसमें यदि हम लोग ऐसा करते हैं 1/2 कोण सी, बोलोगे सर आप तो 2 से भाग करना चाहें, यहाँ तो 1/2 से गुना कर रहे हैं, वही बात है, कोण सी को हम 2 से भाग करेंगे, इसको ऐसे लिखो, चाहे तो आप इसको 1/2 कोण सी लिखो, बात एक ही है। इसको गुना करोगे तो फिर वही हो जाएगा ना, 1 और कोण सी को गुना करेंगे तो कोण सी ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 1/2 इधर लगाया, तो 1/2 हमें इधर भी लगाना पड़ेगा, नहीं कोई ऐतराज, मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चलो अब जब ये ऐतराज नहीं है, कोण सी का आधा, ये हमारा कोण सी का आधा है और ये भी हमारा कोण सी का आधा है, राइट। तो इस कोण सी का आधा ये, हाँ बराबर है कोण जी का आधा, ये हमारा कोण जी का आधा है, ये भी हमारा कोण जी का आधा है, क्या आधा आधा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी का आधा के जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोण ए सी डी, ये वाला कोण ए सी डी नहीं लिख सकते हैं, कोण सी का आधा हो गया, ये आधा है ना, ए सी डी ये वाला आधा है इस कोण सी का। ठीक उसी तरह से कोण जी का आधा हम लिख सकते हैं एफ जी एच, कोण एफ जी एच, नहीं हुआ कि नहीं। अब आप यहां विचार करके देखो, कोण ए और कोण एफ बराबर है, चूंकि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमने पाया इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण भी आपस में बराबर है ना, ए सी डी और एफ जी एच बराबर है, ए सी डी ये कोण और एफ जी एच ये कोण। तो हम लोगों ने पाया ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर।
तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हों किसी अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर, तो वो दोनों कोण दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही क्या कहलाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए कौन कौन से त्रिभुज दिया है? कितने नंबर का? ये 3 नंबर का। पहले 3 नंबर का सिद्ध कर लेते, तो चलो कोई बात नहीं, 3 नंबर पहले लिख लो। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF है। ये हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था, दर्शा दिए। कैसे? तो हमने पाया कि इनके दो कोण क्या है? आपस में बराबर है। तो दो कोण अगर बराबर हो तो उसको कौन सी समरूपता की कसौटी कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग AA समरूपता कसौटी, या नीचे लिख लो AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। पहला नंबर तो सिद्ध नहीं हुआ, हम लोग का तीसरा नंबर पहले सिद्ध कर लिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा हमने सिद्ध कर दिया। अब देखो, अब जब हमको मिल गया कि भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है ना? जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं हैं भी बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी CD बटा GH बराबर होगा AC बटा FG। नहीं, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां लिखो, चूंकि त्रिभुज उन्हीं दोनों को लिख लो, चूंकि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HG होगा ना जी, HGF होगा, HGF है कि नहीं? इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये जो CD है, CD बटा GH, CD बटा GH दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है। तो ये CD बटा GH, ये पहला नंबर का सिद्ध होने जा रहा है। इसको पहला नंबर लिख लो। पहले तीसरा नंबर हम लोग का सिद्ध हुआ, अब दूसरा नंबर CD बटा GH बराबर होगा AC बटा FG के, है ना? AC बटा FG है। बस हो गया, एक नंबर भी हम लोग का सिद्ध हो गया, राइट? अब क्या करते थे? देखो, यहां हम देखेंगे ये दोनों ही हम लोग का त्रिभुज समरूप है। यहां तक समझ में आ गया? तो लेंगे, लिखो यहां, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दोनों ही त्रिभुज हमारा समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा कि ये BC बटा EG बराबर होगा AC बटा FG। ऐसा क्यों लिया? दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना आपस में बराबर होगा। ये भी होगा AB बटा FE भी बराबर होगा, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। क्यों लिया? देखो यहां ध्यान से, हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तीसरे नंबर में था ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिखाना है, तो हमने उसको पहले ही दिखा दिया कि भाई वो दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला नंबर में था कि CD बटा GH और AC बटा FG बराबर है, हमने दिखा दिया कि जब भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। चलो, ये हमारा क्लियर हो गया। हाँ, अच्छा एक काम करो, इसका काम आगे आने वाला है, इसको समीकरण 1 मान लो, राइट? ओ नहीं, इसको जो ना आप इसका मान नहीं, इसका है ना, इसको जो लिए है ना, इसका मान आगे काम आने वाला है। इस त्रिभुज के लिए हम इन दोनों कोणों को जो लेंगे, इसको समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 1, इसको 2,
और इसको आप समीकरण 3 लिख करके रख दो, काम आएगा। क्लियर? चलो तो एक काम करते हैं, अब हमने पाया कि यहाँ सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी, कहते हैं इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर है। फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि बी सी बटा ई जी और ए सी बटा एफ जी आपस में बराबर है। ओ बी सी बटा ई जी इसको लिखेंगे ना, आपस में ये सब बराबर है, यानी कि ए सी बटा एफ जी यहाँ भी, ए सी बटा एफ जी यहाँ भी, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी डी बटा जी एच और बी सी बटा ई जी भी आपस में बराबर है। यहाँ लिखो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी बराबर है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि बी सी बटा ई जी और ए सी बटा एफ जी बराबर है, यानी कि हम कहेंगे कि सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर होगा बी सी बटा ई जी। तो अब हमने यहाँ दिखा दिया कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर है, और हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कोण और ये कोण भी हमारा बराबर है। नहीं, निश्चित रूप से हमारा बराबर है। लिखेंगे हम यहाँ साथ ही कोण डी सी बी बराबर कोण डी सी बी एच जी ई, ये दोनों कोण भी बराबर है। कैसे हमने बताया? तो यहाँ से लिख लोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने पाया कि ये हमारा कोण सी का आधा है ना, और ये कोण जी का आधा है, तो वही लिखा कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर ही हैं। तो यहाँ हमने समीकरण 1 से लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये हमने कहाँ से लिया। क्लियर? तो अब हम देखेंगे इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने देखा कि ये कोण बटा ये कोण और ये कोण बराबर है, और इस त्रिभुज के इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर है, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समरूप हुआ ना। किसके आधार पर? तो एस ए एस बोलेंगे, है कि नहीं? दो भुजाओं का अनुपात और उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है वो कोण बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। बोलेंगे अतः त्रिभुज कौन सा? डी सी बी, है ना, यही दिया ना। हाँ, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई है। कैसे? तो बोलेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से, है ना, या कसौटी लिख करके भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।